तो ये जो समर हॉलीडेज आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं प्लीज इस बार के अपने समर हॉलीडेज को वेस्ट मत होने देना। कभी कभार जब हम ज्यादा खाली होते हैं तो हम लोग रिलैक्स स्टेट में हो जाते हैं और डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है। बहुत हार्डकोर प्लान तो ना बनाए कि भाई 7 बजे उठेंगे 7:05 पर दोबारा सो जाएंगे, हो गया 5 मिनट का दिन हमारा, अब तो एंजॉय वाला दिन है। किसी दिन आपको लगेगा कि यार आज क्लास छोड़ देता हूं, कोई नहीं बाद में देख लूंगा, गर्मी की छुट्टियां ही तो हैं, और ये बर्बाद हो जाएगा, बैकलॉग बन जाएगा। जून के मिड में जब भी आपके समर हॉलीडेज खत्म हो रही हैं तो आप एक रिग्रेट के साथ जा रहे हो कि मेरे पास काफी समय था, काश मैंने उसको थोड़ा सा और बेटर यूटिलाइज किया होता। हेलो बच्चों, मेरा नाम है राजन सिंह और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में जो है हमारे पास समर हॉलीडेज के ऊपर। क्योंकि आप लोगों ने आई होप कभी कभार ऐसा फील किया होगा कि कभी जब चौड़ी रोड होती है, खाली रोड होती है और दो गाड़ियां अगर आसपास से जा रही हैं तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि ये इतनी खाली है, उधर से चली जाएगी तो मैं इधर से चला जाता हूं, और जनरली एक्सीडेंट हो जाते हैं। कई बार सिर्फ खाली होने की वजह से, रोड खाली होने की वजह से ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा एग्जांपल है जो हमें लाइफ में ये सिखाता है कि कभी कभार जब हम ज्यादा खाली होते हैं तो हम लोग रिलैक्स स्टेट में हो जाते हैं और डिसीजन मेकिंग पावर हमारे पास कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये जो समर हॉलीडेज आ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी बच्चे हैं, मेरे जितने भी अंटरपंटर व एंटरपंटरिया है, अपने जिस भी बैच में पढ़ रहे हैं, प्लीज इस बार के अपने समर हॉलीडेज को वेस्ट मत होने देना। मैं चाहता हूं कि आप अपने समर हॉलीडेज में वो चीजें भी करें जो आपको खुशी देती हो। अगर आपको बैडमिंटन खेलना पसंद हो, फुटबॉल खेलना पसंद हो, डांसिंग हो, सिंगिंग हो, आप जरूर करें। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जब आपका जून या जून के मिड में जब भी आपके समर हॉलीडेज खत्म हो रही हैं तो आप एक रिग्रेट के साथ जा रहे हो कि मेरे पास काफी समय था, काश मैंने उसको थोड़ा सा और बेटर यूटिलाइज किया होता, सो दैट मैं अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा और स्ट्रांग कर पाता या कर पाती। ठीक है, तो मेरा मेन पर्पस यही है कि ये जो आने वाला टाइम है आपको कई बार रिलैक्स स्टेट में डाल देता है कि अभी तो छुट्टियां हैं, अभी तो स्कूल इतना लोड वाला नहीं है और कोचिंग की क्लासेस में या फिर ऑनलाइन इतना ज्यादा चीजें नहीं पढ़ाई जा रही हैं, आराम आराम से चल रही है। तो जनरली बच्चा रिलैक्स स्टेट में हो जाता है और यहीं पर सबसे बड़ा बवाल बनता है बैकलॉग का। क्योंकि जैसे ही हमारे क्लासेस स्टार्ट होंगी, दोबारा से आपके स्कूल की क्लासेस स्टार्ट होती हैं, तो बच्चे को अचानक से प्रेशर फील होता है, यार मैं तो उस समय इतना विग्रसली तो पढ़ा नहीं और पढ़ी नहीं, तो अब मेरे को दिक्कत हो रही है। तो मैं बस आपको ये बताना चाहता हूं कि इस वीडियो में कुछ मेन पॉइंटर्स हैं जिससे आपको ध्यान रहे कि ये जो टाइम है दिस इज वेरी क्रूशियल फॉर अस और इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहता हूं कि हम लोग अपनी जो समर हॉलीडेज को है, अगर हम लोग बहुत हार्डकोर प्लान तो ना बनाए कि भाई 7 बजे उठेंगे 7:05 पर दोबारा सो जाएंगे, हो गया 5 मिनट का दिन हमारा, अब तो एंजॉय वाला दिन है, गर्मी ज्यादा है, लस्सी पी ली है, नींद ही नींद है, ऐसा नहीं करना है। थोड़ा सा हमें रेगुलराइज करना है। आप लोगों के पास जो भी टास्क आप बनाते हैं उसका कहीं ना कहीं एक रिटर्न फॉर्मेट हो, जिससे आपको एक अंदाजा रहे कि दिन खत्म होने के बाद कि यार मैंने आज अपने टास्क जो मैंने प्लान किए थे वो हुए हैं या नहीं हुए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सबसे पहली बात मैं कहूंगा, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में इस चीज को फॉलो करता हूं, मैं हमेशा एक प्रॉपर शेड्यूल बनाता हूं। बहुत बल्कि प्लान मत बनाइएगा, सिंपल छोटे छोटे प्लान्स बनाइएगा कि आज मेरे को, जैसे मान लीजिए कई बच्चों का स्कूल में मॉर्निंग में स्कूल की क्लासेस भी चल रही होंगी, समर हॉलीडेज में चलती है, और शाम को हमारी क्लासेस भी होंगी। तो आप प्लीज एक बार ये देख लीजिएगा कि आपके इन क्लासेस के बीच में कितना ड्यूरेशन बन रहा है, रात को आपको कितना ड्यूरेशन मिल रहा है, तो आपके पास स्टडी आवर्स कितने हो सकते हैं या एक्स्ट्रा को करिकुलर के लिए आपके पास कितना टाइम हो सकता है। ऐसा ना हो कि आपने प्लान ही नहीं करा, बस क्लासेस अटेंड कर रहे हो और आपको लग रहा है आपकी प्रिपरेशन हो रही हो। तो प्लीज मेक अ प्रॉपर शेड्यूल जहां पर आपको अंदाजा लग जाए कि यार ये मेरा फ्री टाइम है या मेरे फ्री स्लॉट्स है, सैटरडे का स्कूल नहीं है या संडे का स्कूल नहीं है, संडे को टेस्ट है। तो वीकली प्लानर आपके पास कहीं ना कहीं एक टेंटेटिव होना चाहिए, हार्डकोर नहीं, टेंटेटिव होना चाहिए, सो दैट आप अपने टास्क को अलाइन कर पाए। सेकंड है मिनिमम स्टडी आवर्स। ये मैं हमेशा अपने बच्चे को बोलता हूं कि देखिए आप जेई की तैयारी करें, नीट की तैयारी करें, सीए की करें, यूपीएससी की करें, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, इंडिया में बहुत ज्यादा कंपटीशन है और आपको फाइट मारना पड़ेगा उस कंपटीशन को क्रैक करने के लिए। देखिए, और लाइफ हमें जीनी भी है साथ में। मैं हमेशा कहता हूं अपने बच्चे को कि आप अपनी एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज को करते रहिए, क्योंकि वो आपके माइंड को फ्रेश करता है और आपको एक एनर्जी देता है। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, अगर मोबाइल खेलना उनको पसंद है या उनको अच्छा लगता है, ठीक है, थोड़ी सी खुशी मिलती है, तो उसको खेलते इतना है कि भाई साहब फिर पढ़ाई इंपैक्ट हो जाती है। नहीं, हमारा मेन टारगेट क्या है, हमारा मेन टारगेट बेटा पढ़ाई है। उसके बीच में अगर आपको रिलैक्सेशन आवर्स चाहिए तो आप रख सकते हैं। तो आपको यहां पर क्या रखना है कि अपना मिनिमम स्टडी आवर्स सेट करना पड़ेगा। मैक्सिमम तो हर बच्चे का अलग अलग होता है, लेकिन मान लीजिए आपको लगता है कि यार आप स्लो लर्नर हैं, तो आपको 4 घंटे, एक घंटा तो मिनिमम हर सब्जेक्ट को देना पड़ेगा। तो 3 से 4 घंटे तो मेरे को
प्रैक्टिस करनी पड़ेगी प्लस रिवीजन। तो 4 से 5 घंटा आपको निकालना पड़ेगा, ये आपको मिनिमम स्टडिंग आवर्स है। अगर कोई बच्चा थोड़ा सा क्विक लर्नर है, मैं ये कहूंगा, आपको लग रहा है कि यार मैं आधे घंटे में ही उतनी अपनी डीपीपीस कर लेता हूं, उतनी क्लास के क्वेश्चन को रिवाइज कर लेता हूं, तो मेरा 1.5-2 घंटे में काम चल सकता है, तो मिनिमम 2 घंटा आपको पढ़ना ही पढ़ना है। आपके घर पे कोई फेस्टिवल आ जाए, आपके यहां पे कोई इवेंट हो जाए, कहीं पर भी जाना हो, तो अपना मिनिमम स्टडिंग आवर्स फिक्स रखिएगा। अदरवाइज क्या होगा, किसी दिन आपको लगेगा कि यार आज क्लास छोड़ देता हूं, कोई नहीं बाद में देख लूंगा, गर्मी की छुट्टियां ही तो हैं, और ये बर्बाद हो जाएगा, बैकलॉग बन जाएगा। लर्न सेम डे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप अपनी कोचिंग की क्लास करें, स्कूल की क्लास करें, जहां पर भी लर्निंग हो रही है, वहां पर अगर आपने 100% कंसंट्रेशन के साथ चीजों को वहीं याद कर लिया, कोशिश करा रिटेन करने का, बिलीव मी आपका बचा हुआ दिन का टाइम आप और जगह पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो कोशिश करना है फुल कंसंट्रेशन के साथ क्लासेस को करिएगा, अदरवाइज लथार्जिकनेस आएगी, आपको लगेगा रात को रिवाइज कर लूंगा, रात को पढ़ लूंगा, वो आता नहीं है, बैकलॉग बन जाएगा। डिवाइड योर डे, लर्न, प्रैक्टिस एंड रिवाइज। आप देखिए कि हमारे पास लर्निंग का टाइम कब है, क्लासेस में आपका लर्निंग का टाइम है, फिर आप कितना घंटा, अगर आप मैथ्स में स्लो लर्नर हैं या केमिस्ट्री में स्लो लर्नर हैं, तो आप उसका जो प्रैक्टिस टाइम है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिएगा, और फिर रिवीजन का टाइम जरूर रखिएगा। रिवीजन का हर दिन का जो भी क्लास में आपको कराया गया है, प्लीज रिवाइज साइमल्टेनियसली करिएगा, अदरवाइज ये एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल इंपैक्ट बच्चे को देता है एग्जाम से पहले कि यार मैंने उतना अच्छा रिवाइज नहीं कराया, और कॉन्फिडेंस डिप हो जाता है। फिर बैकलॉग प्लानर प्लस रिवीजन। होता क्या है कि कई बच्चे यहां पर बैकलॉग वाले होंगे, किसी का डीपीपी का बैकलॉग होगा, किसी का टेस्ट का होगा, किसी का मॉड्यूल का होगा। मैं अब कंप्लीट बैकलॉग की बात कर रहा हूं, लेक्चर की बात नहीं कर रहा हूं। अगर किसी बच्चे के लेक्चर्स कंप्लीट है लेकिन मॉड्यूल डीपीपी इन सब का बैकलॉग है, तो आप वीक में, हर दिन का बैकलॉग नहीं, हर दिन का तो अपना टास्क लेना है, वीक में टारगेट सेट कर लीजिए कि यार मेरे को कम से कम 3 या 4 डीपीपीज अपने पिछले चैप्टर की निपटानी है, और मैं उनको रिवाइज करूंगा या फिर उनको किसी तरीके से खत्म करने का कोशिश करूंगा। तो इसका प्लानर वीकली कहीं ना कहीं आपके पास होना चाहिए। मिस्टेक नोट्सबुक्स, क्योंकि अब आप अपना ये बोल सकता हूं कि आप प्रैक्टिस जोन में जाएंगे, आप काफी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जिन बच्चों को लगता है सर मेरे को प्रैक्टिस का टाइम नहीं मिलता था, दिस इज द राइट टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट, राइट। तो आप एक मिस्टेक नोटबुक जरूर बनाइए, जैसे मैंने क्लास में बताया था कि आपके पास एक डीपीपी की नोटबुक होनी चाहिए और एक एडवांस वाली अलग से कॉपी होनी चाहिए। तो जो भी गलतियां हो रही हैं, मैं तो कहता हूं नोटबुक बोलिए, या फिर आप हाईलाइट, अपने जितनी भी कॉपीज हैं उनको हाईलाइट करते चलिएगा कि यार यहां यहां पर मैंने गलती करी है, सो दैट आगे आपसे वो गलतियां दोहराए ना और सिली मिस्टेक्स ना बने। अवॉइड डिस्ट्रैक्शन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, बिलीव मी। ये वीडियो का बनाने का मेन पर्पस यही है क्योंकि आपको समर हॉलीडेज वर्ड से कंफर्ट जोन आता है, और जनरली मैं बताऊं कंपटीशन में रियल जो डिफरेंस क्रिएट होता है तभी होता है जब दूसरे बच्चे लथार्जिक हो जाते हैं, ठीक है। दूसरे बच्चे इसको आसान समझते कि हो जाएगा, और जो फोकस वाला बच्चा है यहीं पर आगे निकल जाता है। तो आपके जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, सबके अलग अलग प्रकार के डिस्ट्रैक्शंस हैं, मैं आपको बोलूंगा मोबाइल वन ऑफ द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है आज की डेट में बच्चों के लिए। तो आप प्लीज पढ़ाई के आवर्स के बीच में मोबाइल को यूज मत करिएगा, क्योंकि अगर आप कोई भी, आप सोचते हैं यार आधा घंटा ही तो मैंने रील देखा या आधा घंटा तो मैंने वीडियो देखा, जब आप मोबाइल बंद करके दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो वो चीज कंटेंट आपके दिमाग में रहेगा 2.5 से 3 घंटे का। ऑन एवरेज रिसर्च करिए कि जो भी आप चीज देखते हैं वो आपके 2.5 से 3 घंटे तक आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो बीच बीच में थॉट्स देती हैं, जिसकी वजह से आपका जो मैंने कहा था कि लर्न सेम डे, कंसेंट्रेशन लेवल आपका खराब होगा। तो आप अपना मोबाइल यूज करिए, लेकिन ऐसा टाइम रखिए कि जिसके बाद आपको पढ़ाई ना करनी हो। रात को सोने से पहले 1-1.5 घंटा पहले अगर आपको लग रहा है थोड़ा सा मोबाइल चलाना है, मूवी देखनी है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल रिलैक्स कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पढ़ाई के बीच में मत रखिएगा, अदरवाइज वो आपके कंसंट्रेशन लेवल को गिराता है और फिर आपका रिवीजन एंड प्रैक्टिस का लोड बढ़ा देता है, ठीक है। स्मॉल ब्रेक्स एंड एंजॉय, हमेशा अपने ब्रेक्स को एंजॉय करिए, मैं कहता हूं, लेकिन प्लान्ड ब्रेक्स होने चाहिए। स्मॉल ब्रेक्स रखने हो स्मॉल ब्रेक्स रखिए, लेकिन प्लीज आप सिर्फ ब्रेक में ही मत रहिएगा, क्योंकि जिस दिन ये ब्रेक खत्म होगा, जिस दिन आपकी समर हॉलीडेज खत्म होंगी, आपको एक गिल्ट रह जाएगा कि काश मैंने इसको यूटिलाइज कर लिया होता। तो मेरा मेन पर्पस इस शॉर्ट वीडियो में यही है कि आपके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है इस टाइम को यूज करने का। आपको लग रहा होगा कि सर मेरे स्कूल चल रहे हैं, अभी भी वो चलते रहेंगे, हमारे सर कोचिंग की क्लासेस चल रही हैं, यस, लेकिन ये कंपैरेटिवली रिलैक्स स्टेट है। बाद में आप देखेंगे कि यही वाले थोड़े से और रूप बड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी आपको लग रहा होगा कि क्लासेस तो चल ही रही है, कहां है छुट्टियां, यही है, ठीक है। इसको मैक्सिमम यूटिलाइज करिए, और मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी कहीं ना कहीं गाइड करता रहूंगा जहां जहां पर मुझे लगता है कि मेरे बच्चे परेशान होते हैं। तो मिलते बेटा नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मचाते रहिए।